वेलकम फ्रेंड्स। आज हम टर्मोलॉजी का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम और कुछ टर्मोलॉजी के बारे में सीखते हैं और जानते हैं क्या होता है टर्मोलॉजी और उसका कैसे हम शेयर मार्केट में यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्मोलॉजी जो है वो है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स यानी सूचकांक। ये इंडेक्स क्या होता है ना, इंडेक्स मान के चले ये एक इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल ये एक घर है, ये घर के अंदर में जितना कमरा है उसको हम ये घर को पूरा बोलेंगे इंडेक्स। मतलब कुछ बढ़िया बढ़िया कंपनी को लेकर हमारा एक इंडेक्स बना है। जैसे निफ्टी का निफ्टी 50 और बीएसई का 30 कंपनी को लेकर हमारा सेंसेक्स बना है। तो निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी है ना, और फिन निफ्टी, ये सब हमारा एक एक इंडेक्स है या सूचकांक है। जो दूसरा है वो है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ना, कोई एक कंपनी का मान के चलिए आईआरसीटीसी एक कंपनी है। ये आईआरसीटीसी का जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जैसे कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सारा चीज़ को जो विश्लेषण किया जाता है उसको हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। जो नेक्स्ट है वो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं और क्या सीखते हैं ना। टेक्निकल एनालिसिस स्पेशली हमारा जो चार्ट, इंडिकेटर और प्राइस का मूवमेंट, उसी को आधार करके हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता करते हैं। चार्ट, बहुत सारा इंडिकेटर और जो प्राइस का मूवमेंट, उसी के आधार पर हमारा टेक्निकल एनालिसिस बना है। नेक्स्ट हो गया क्या ना हमारा ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक मतलब वो कंपनियां जो बड़ी और स्थिर और भरोसेमंद, जैसे इंफोसिस हो गया, जैसे रिलायंस हो गया, जैसे टीसीएस हो गया, ये सब को हम बोलते हैं क्या ना, ये सब को हम बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। और इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टॉक है इसको हम बोल सकते हैं, ये जो हमारा स्टॉक का कैटेगराइजेशन किया गया है उसमें होता है एक तो लार्ज कैप, एक होता है लार्ज, और एक होता है मिड, और एक होता है स्मॉल कैप। तो इसको मान के चलिए हम, जो ब्लू चिप स्टॉक होता है ये हमारा लार्ज कैप का है। इसमें कौन आएगा, इंफोसिस आएगा, रिलायंस आएगा, टीसीएस आएगा। ठीक उसी तरह जो मिड कैप चिप होता है वो स्पेशली मध्यम धरण का कंपनी, उसको हम मिड कैप लेते हैं। और स्मॉल कैप जो होता है जिसमें हमको थोड़ा जोखिम, मतलब थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। ये हो गया हमारा टर्मोलॉजी मिड कैप का। थोड़ा जोखिम मतलब थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। ये हो गया हमारा टर्मोलॉजी मिड कैप का। अभी हम और एक टर्मोलॉजी की बात करेंगे ना, सर्किट। क्या है सर्किट ना, हमारा दो प्रकार का सर्किट होता है। एक होता है अपर सर्किट और होता है लोअर सर्किट। अपर सर्किट क्या होता है ना, स्टॉक के अधिकतम बढ़ने या घटने का सीमा। मान के चलिए ये एक आईआरसीटीसी का स्टॉक है, ये एक आईआरसीटीसी का स्टॉक है। ये यहाँ से नीचे क्या होता है ना, इसका जो मूवमेंट होता है ये हो गया उसका क्या ना अपर लिमिट, इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट, और इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट बा लोअर सर्किट। अपर सर्किट और लोअर सर्किट, मतलब ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट हमारा लगभग 52 वीक्स, मिनिमम 52 वीक्स इसी के ऊपर आधारित रहता है।
नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होता है डिविडेंड यील्ड। पहली बार इंफोसिस स्टॉक मार्केट में आईपीओ के हिसाब से लिस्ट हो रहा है, तो इसका एक फेस वैल्यू बनाया जाता है। जो पहला कीमत होता है शेयर का, उसी को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। वो 10 रुपया हो सकता है, 50 रुपया हो सकता है, या तो 100 रुपया हो सकता है। इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। नेक्स्ट जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है ना, 20,000 करोड़ अगर इसका मार्केट कैपिटल है, तो पर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया होए, तो उसको हम जब डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा हमारा कुल शेयर। मतलब कुल शेयर गुणित फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन ना पोर्टफोलियो। नेक्स्ट होता है क्या ना पोर्टफोलियो। क्या है पोर्टफोलियो ना, आपके पास जितना शेयर या म्यूचुअल फंड जो भी होगा या स्टॉक होगा, आप जितना आपके पास उसको स्टोर करके रखेंगे या खरीद के रखेंगे, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। आपके पास मौजूद सभी निवेश, उसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो। नेक्स्ट आ गया एक तो चीज़ बोलते हैं मल्टीबैगर स्टॉक। क्या है मल्टीबैगर स्टॉक ना, ऐसा स्टॉक जो आपके निवेश को कोई गुना बढ़ा देता है। मतलब मल्टीबैगर स्टॉक हमारे लिए इतना एक बढ़िया स्टॉक होता है, ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट को इतना बढ़ा देते हैं, मतलब हम उसको कल्पना नहीं कर पाएंगे। वही मल्टीबैगर स्टॉक एक साल में हमारा इन्वेस्टमेंट को 10 गुना भी कर सकता है, 5 गुना भी कर सकता है, 25 गुना भी कर सकते हैं। इसी को जो स्टॉक बार बार मतलब हमको बढ़िया रिटर्न देता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीबैगर स्टॉक। नेक्स्ट आ गया क्या ना स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है, बिना गहराई से जांच बाजार की दिशा का अनुमान लगाना। बिना गहराई से जांच बाजार का दिशा का अनुमान लगाना। कोई हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे, उसका टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे, और बाजार के बारे में हम कुछ भी नहीं अनुमान करेंगे, और उसमें क्या करेंगे निवेश कर देंगे। मतलब बिना गहराई से जांच बाजार की दिशा का अनुमान लगाना, मतलब कोई हम नहीं करेंगे, बोल देंगे ये कल मार्केट में दौड़ेगा। इसी को बोलते हैं ना स्पेकुलेशन, इसी को बोलते हैं हम स्पेकुलेशन। नेक्स्ट चीज़ क्या है ना, नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी है उसको बोलते हैं रैली। रैली क्या है ना, बाजार या स्टॉक का तेजी से ऊपर जाना। अभी आप देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है, ये एक रैली स्टॉक है। मतलब ये क्या कर रहा है ना, हर टाइम बढ़िया रिटर्न देता है। मतलब उसका जो बाजार का मूवमेंट है, प्राइस का, एक्शन का, वो बहुत मतलब डेली उसका क्या हो रहा है, रैली करके बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है, उसको हम बोलेंगे रैली। जैसे मैं बोला कि हमारा अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट स्पेशली हमारा 52 हफ्ते कोई स्टॉक का ऊपर जाना और नीचे जाना, उसको हम बोलते हैं क्या अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, और 52 वीक हाई और लो। नेक्स्ट होता है, मैं आपको एक कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हमारा लगभग 30 सब्जेक्ट को लेके मैं ये पूरा कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कंप्लीट करूंगा। पहला मैं जैसे देखिए यहाँ पर है आपका इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, की मार्केट पार्टिसिपेंट, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया जैसे बीएसई और एनएसई, उसके बारे में बताओ, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रेड क्या होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जो
इंडेक्स होता है उनके बारे में बताऊंगा। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। आईपीओ के बारे में बताऊंगा। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। टाइप्स ऑफ ऑर्डर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग रिस्क होता है क्या और रिटर्न होता है क्या, और इसको हम बोलते हैं रिस्क एंड रिवार्ड। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये पूरा। और लास्ट में आपको एक बढ़िया सी 365 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मेरा लाइफ में मैं एक्सपीरियंस किया हूँ उसको 365 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इसको मैं आपको पूरा 365 डेज में एक एक स्ट्रैटेजी लेके आपको कवर करूँगा। तो अगर आपको पूरा ये सीरीज़ देखना है तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स होते हैं जो मार्केट के बारे में सीखना उनका इच्छा है उनको भी शेयर कीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल में अगर आप मेरा व्हाट्सएप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और आप वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे और आगे पूरा ये कंप्लीट कोर्स भी जो मैं बनाया हूँ इसका भी बुक्स क्या बना रहा हूँ, आपको इसको भी पूरा फ्री ऑफ कोर्स में, पूरा फ्री ऑफ कोर्स में, फ्री ऑफ को। नेक्स्ट टर्मोलॉजी है वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी क्या होता है ना, बाजार की तेजी से बदलते जो कीमतें होते हैं, जो बहुत तेजी से उसका रुखिया मतलब रूप बदल जाता है। अधिक रिस्क और अवसर, अधिक रिस्क और अवसर, उसमें जो कीमतें होते हैं जो बहुत तेजी से उसका रुखिया मतलब रूप बदल जाता है। अधिक रिस्क और अवसर, अधिक रिस्क और अवसर, उसमें मार्केट या तो तेजी से भागता है या तो तेजी से गिरावट होता है। तो ऐसे स्टॉक को हम वोलाटिलिटी बोलते हैं। और बाजार की तेजी जो होता है उसी, अगर बाजार तेजी से भाग रहे तो हम बोलते हैं बाजार में वोलाटिलिटी आ गया। और जो सपोर्ट लेवल होता है इसको तोड़ के, अगर सपोर्ट लेवल को तोड़ के अगर मार्केट नीचे चला गया, मार्केट नीचे चला गया सपोर्ट लेवल को तोड़कर, तो उसका हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। बस और एक तो टर्मोलॉजी के बारे में बताऊंगा। ये टर्मोलॉजी है आपका गैप अप और गैप डाउन। गैप अप क्या होता है ना, मार्केट जो ओपनिंग होता है वो क्या होता है ना, पिछले दिन क्लोज से ऊपर या नीचे खुलना। मान के चलिए ये डे 1 है, मार्केट यहीं से ओपन हुआ, बढ़ के ऊपर गया, यहाँ पर क्लोज हो गया। 100 रुपया में ओपन हुआ, मार्केट क्या करेगा ना, 100 रुपये में ओपन हुआ और मार्केट ये डे 1 है, यहाँ से ओपन हुआ 100 रुपये में, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाके आज क्लोज कर दिया 150 रुपये। दूसरे दिन मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ से कुछ गैप होके, मतलब कल हमारा क्लोज हुआ था 150, लेकिन टुमारो मतलब आने वाला दिन में मार्केट यहाँ डायरेक्ट 160 रुपया में ओपन होगा। इसको बोलते हैं हमारा ये जो गैप रहा है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं ना, गैप अप। इसको बोलते हैं हम गैप अप। ठीक है, उसी तरह अगर मार्केट क्या हो रहा है ना, डाउन फॉल हो रहा है, ये था उसका ओपनिंग, ये उसी दिन का क्लोज था। यहाँ पर ओपन हुआ 100 रुपीज़ में, यहाँ पर क्लोज हुआ 90 रुपीज़ में, और उसके अगले दिन मतलब टुमारो क्या होगा, मार्केट डायरेक्ट
और नीचे खुलेगा, यहाँ पर मान के चलिए 80 रुपीज़ में। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं गैप डाउन। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना।